नितरां नीचोऽस्मीति त्वं खेदकूप कदापि मा कृतः अत्यन्तसहृदयो यत् परेषां गुणगृहीतोऽसि। संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित अनियोक्ति विलासा नामक पाठ से अवतरित है। अनुवाद। हे कुएं, मैं अत्यधिक नीचा गहरा हूँ, तुम इस प्रकार कभी दुखी मत हो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय जल से भरे हुए हो और दूसरों के गुणों रसियों को ग्रहण करने वाले हो। नीर क्षीर विवेके हंसालस्यं त्वमेव तनेषु चेत विश्वास्मिन् धुनान्याय कुलवृत्तं पालयस्यति का। अनुवाद। हे हंस, यदि तुम ही नीर और क्षीर अर्थात दूध और पानी का विवेक करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने कुल धर्म पानी और दूध का अलग करना व कर्तव्य का पालन करेगा। कोकिलयापै दिवसानि तावद् करीलविटपेषु यमानि दल्लिमारः कोऽपि रसालः समुल्सति। अनुवाद। हे कोयल, जब तक भंवरों से युक्त कोई आम का पेड़ लहराने नहीं लगता तब तक तुम अपने शुष्क दिनों को किसी भी प्रकार के करील के पेड़ पर ही बिताओ। भाव यह है कि जब तक अच्छे दिन नहीं आते तब तक व्यक्ति को अपने बुरे दिनों को किसी न किसी प्रकार से व्यतीत कर लेना चाहिए। रे चातक सावधान मनसः मित्र क्षणं श्रुत्याम् अम्भोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशा केचित् वृष्टिभिः भाद्राणयन्ति वसुधां गर्जयन्ति केचिद् वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। अनुवाद। हे मित्र चातक, सावधान मन से क्षण भर सुनो। आकाश में बहुत से बादल रहते हैं परंतु सब एक जैसे नहीं होते। कोई वर्षा करके पृथ्वी को भिगोता है, कोई व्यर्थ ही गरजता रहता है। अतः तुम जिस जिस को देखते हो सभी को दीन वचन ना कहो। श्लोक 5। नावय ताड़नाद तापनाद वाणी मध्ये नावय विक्रियात् क्लिश्यमानो अहमस्मि सुवर्णस्य मे मुख्य दुःखं तदेकं यतो मा जना गुंजया तोलयन्ति। अनुवाद। मैं स्वर्ण न तो पीटे जाने से, न अग्नि में तपाए जाने से और न ही बेचे एक ही है कि मेरी तुलना किसी तुच्छ वस्तु से की जाती है। अर्थात गुणवान व स्वाभिमानी व्यक्ति को कष्टों को सहने में इतनी पीड़ा नहीं होती जितनी मानसिक पीड़ा उसके स्वाभिमान को ठेस लगने से होती है। श्लोक 6। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदिश्यति हसिष्यति पंकजाली इत्थं विचित्यति कोशगते दिरेफे हा हंत हंता नलिनिगजुजिहारः। अनुवाद। खिले कमल के पराग का रसपान करता कोई भंवरा सूर्यास्त होने पर कमल में बंद हो गया। वह रात भर यही सोचता रहा कि रात्रि बीत जाएगी, सुंदर सवेरा होगा, सूर्य उदय होगा, कमल के झुंड खिल जाएंगे। दुख का विषय है कि कमल की पंखुड़ियों में बंद भंवरे के इस प्रकार की बातें सोचते सोचते किसी हाथी ने
कमलिनी को उखाड़ लिया और भंवरा कमल के पुष्प में बंद रह गया। भाव यह है कि व्यक्ति सोचता कुछ है पर ईश्वर की इच्छा से कुछ और ही हो जाता है।